विक्रम सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री आज थिम्पू में भारत की सहायता से निर्मित ग्यालत्सुएन जत्सुन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को भारत के 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री का भूटान में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने भूटान के अपने समकक्ष और भूटान के राजा से भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती देते हुए 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। कदरीन से ताशी दे ले, यही अपनापन हमारे रिश्ते को अनूठा बनाता है। और अभी मैं कल्चरल कार्यक्रम देख रहा था, जिस प्रकार से भारत की विशेषताओं को, भारत के सांस्कृतिक परंपराओं को, भारत के गीत संगीत नृत्य को और खास करके मेरे गुजरात को आपने जिस प्रकार से यहां प्रस्तुत किया, कितने दिन मेहनत की होगी इसका मैं अंदाज लगा सकता हूं। लेकिन भारत आपके दिल में बसता है, तभी तो ऐसा आयोजन होता है। ताशिचो दजोंग में भारत भूटान की संस्कृति के विलक्षण दर्शन, पीएम मोदी और वहां के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में बेहद यादगार अवसर रहा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गयाल्पो प्रदान किया गया। इसे पीएम मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित किया। आज एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। हर अवार्ड अपने आप में विशेष होता ही है, लेकिन जब किसी अन्य देश से अवार्ड मिलता है तो ये भरोसा मजबूत होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच रेल लिंक स्थापित करने, पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई, ऊर्जा दक्षता, फार्मा मानकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ज्वाइंट एक्शन प्लान, खाद्य मानकीकरण संस्थाओं के बीच सहयोग, युवा एवं खेल मामलों और शिक्षा में सहयोग सहित कुल 7 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पीएम ने 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भूटान को सहयोग करने की बात भी कही। हमेशा की तरह भूटान सरकार की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी हमारा पूरा सहयोग और समर्थन रहेगा। मैं भूटान के मेरे भाई बहनों के बीच ये घोषणा भी करना चाहता हूं कि अगले 5 वर्षों में भारत सरकार इस दिशा में 10,000 करोड़ रुपए का सहयोग करेगी। हमारे रिश्तों की घनिष्ठता का आधार B2B के साथ साथ P2P भी है। B2B यानी भारत टू भूटान और P2P यानी पीपल टू पीपल हमारा कनेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी थिम्पू में ताशी छोड़जोंग परिसर में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्होंने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। उन्होंने भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंघिये वांगचुक से भी भेंट की। पीएम ने दोनों देशों के संबंधों को अटूट बताया। भूटान के लोग भी यह जानते हैं
मानते हैं कि भारत उनका परिवार है। हमारे संबंध अटूट है, हमारी मित्रता अटूट है, हमारा आपसी सहयोग अटूट है और सबसे बड़ी बात है हमारा विश्वास भी अटूट है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारो एयरपोर्ट पर भूटान के प्रधानमंत्री ने गले लगाकर स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को बड़ा भाई कहकर संबोधित किया। पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। उनकी यात्रा का पहला दिन दोनों देशों के बीच संबंधों की एक नई परिभाषा को गढ़ने वाला रहा। इस दौरान भूटान के लोगों ने भारत के प्रति जो प्रेम दिखाया वो अपने आप में गौरवान्वित करने वाला पल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के लोगों को आश्वस्त किया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, भारत भूटान के और भूटान के लोगों के साथ हमेशा के लिए खड़ा हुआ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और भूटान मिलकर रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और वाटर कनेक्टिविटी पर मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 5 सालों में भारत भूटान को 10,000 करोड़ की सहायता देगा ताकि भूटान जल्द ही उच्च आय वाले देशों में शामिल हो सके। कैमरामैन लोका के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, भूटान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भूटान दौरे का अंतिम दिन है और इस पर ज्यादा जानकारी